हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं संजय, जिला उत्तर प्रदेश गोरखपुर से बिलोंग करता हूं दोस्तों। एक और नया वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आ गया दोस्तों। तो आप जानते हो मैं इस चैनल पे ज्यादा से ज्यादा बिजनेस से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूं दोस्तों। जॉब करते करते हमें पार्ट टाइम में कुछ अलग से रेवेन्यू जमा करने के लिए हमें छोटा मोटा बिजनेस कर लेना चाहिए। वैसा हम आज अगर हम अपने टाइम को वेस्ट करेंगे तो आगे जाकर टाइम हमारे साथ खिलवाड़ करना चालू कर देगा। तो हमें जो मान लीजिए आपको दिन भर में अगर 3-4 घंटे टाइम आपके पास अगर बचता है तो छोटा मोटा यहाँ का बिजनेस आपको करके आपको एक्स्ट्रा मनी आपको कमा लेना चाहिए। सो मेरा यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। कभी तक आप मेरे चैनल पर पहली बार है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दिए गए बेल आइकन को क्लिक करो दोस्तों। वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक जरूर दे देना। आज जो वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। इंटरेस्टिंग वीडियो क्यों है? आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? इंसान के पास आप देखेंगे दोस्तों, एक घर में अगर 5 मेंबर है तो 5 मेंबर में से कम 4 मेंबर के पास मोबाइल होता ही है, वो भी एंड्रॉइड मोबाइल। पहले कहा था कि एंड्रॉइड मोबाइल बहुत ज्यादा महंगा था, कोई ज्यादा खरीद नहीं पाता था। वो जो जिसकी सैलरी 20-25 हजार आती थी वो लोग ले लेते थे। बट आज तो जिसकी सैलरी 10 हजार है उसके हाथ में भी एक एंड्रॉइड मोबाइल आपको मिलेगा, क्योंकि एंड्रॉइड मोबाइल का जो रेट है वो गिरा हुआ है। सो आप उसके हिसाब से अपना मोबाइल ले सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि हमें आज जो हम सीखेंगे कि मोबाइल से रिलेटेड बिजनेस, यानी हम मोबाइल से जुड़े कौन सी ऐसी बिजनेस करें जो हमें आगे जाकर मुनाफा भी दे और हमारा माल भी ना रुके। तो मैं आपको मोबाइल से कुछ ऐसे दो तीन चीजें ऐसे बताने वाला हूँ जो मोबाइल में जरूरी होती है। उस चीज का अगर आप बिजनेस करते हो उससे आपको प्रॉफिट भी मिलेगा और आपका मार्जिन भी वहाँ पे अच्छा खासा जनरेट होता है। इसकी वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा देखिए, वीडियो स्किप मत कीजिए दोस्तों। एक बार और रिक्वेस्ट है कि अभी आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। आज जो मैं आपको बताना हूँ दोस्तों, पहला तो हमारा क्या आता है, जैसे मान लीजिए आपका एक मोबाइल है, ठीक है, ये आपका मोबाइल है। अब मोबाइल में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है? पहला तो आपका आता है डिस्प्ले। पहला आपका डिस्प्ले आ गया। फिर उसके बाद में क्या जरूरी होता है? उसके बाद दोस्तों आता है माइक, ठीक। उसके बाद स्पीकर, ठीक, स्पीकर। इसके बाद क्या जरूरी आता है? इसके बाद हमारा कवर आता है, ठीक है। जैसे ये 4 से 5 चीजें जो होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जो मोबाइल में अगर न रहे तो इसमें मोबाइल का कुछ काम नहीं होगा। मान लीजिए अगर मोबाइल में डिस्प्ले खराब हो जाएगा तो मोबाइल आपको कुछ काम नहीं कर पाएगा। माइक अगर मोबाइल में खराब हो जाएगा तो आप किसी को कॉल करके बात नहीं कर सकते हो। स्पीकर खराब हो जाएगा तो यहाँ पे आप कॉल करके जो सामने से जो आवाज आएगी उसे नहीं सुन सकते हो, आप गाना नहीं प्ले कर सकते हो। उसके बाद हमारा कवर था दोस्तों। जैसे मान लीजिए अगर कवर भी हम मोबाइल में नहीं लगाते हैं तो हमारा मोबाइल में जो बैकग्राउंड होता है या फ्रंट होता है उसके ऊपर थोड़ा बहुत झुर्रियां पड़ जाती है, थोड़ा बहुत स्क्रैच पड़ जाता है। तो हमें ये 4 से 5 चीजें जो बहुत ही जरूरी होते हैं, तो हमें इनका ही बिजनेस करना है। तो मान लीजिए आपको डिस्प्ले का बिजनेस करना है तो इसके लिए आप 10,000 पकड़ के चलिए। अगर आपको माइक का बिजनेस करना है तो यहाँ पे आप 2,000 पकड़ के चलिए। स्पीकर का भी आपको 2,000 में आराम से हो जाएगा। ये कवर का बिजनेस यहाँ पे भी आपको 5,000 पकड़ के चलिए। अगर मैं टोटल की बात करूं तो 5-7 दोनों आप टोटल अगर मैं रफ अगर पकड़ो तो 20,000 आप अगर मान के चलते हैं कि 20,000 रुपए लेकर अगर बिजनेस करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको फायदा कैसे निकलेगा मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। इसमें करना क्या होता है कि हमें स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में हम बिजनेस नया सेटअप करने जा रहे हैं अपना, तो पहले तो हमें क्या करना होता है, हमें मोबाइल शॉप, जैसे हमें पहले दोस्तों मोबाइल शॉप को हमें टारगेट करना होगा। एटलीस्ट कम से कम हमारे पास 50 से 100 ऐसे मोबाइल शॉप होने चाहिए जो हमसे रिलेशन जैसे हमने उनसे रिलेशन अच्छा बना लिया है। अगर उन्हें कोई भी चीज की जरूरत होती है तो हमें कॉल करते हैं, यानी मान लीजिए उनको अगर डिस्प्ले की जरूरत पड़ेगी, उन्हें अगर माइक की जरूरत पड़ेगी, उन्हें अगर स्पीकर की जरूरत पड़ेगी तो हमें एक बार कॉल करके कंफर्म करिए कि भाई आपके पास ये माल है कि नहीं। तो इस तरह से हमारे पास अगर 50 से 100 आउटलेट अगर हमारे पास हो गए तो यहाँ से हम कैसे प्रॉफिट कमा पाएंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं फिलहाल से कवर पकड़ लेता हूँ, ठीक है। कवर का हमने कितना 5,000 था, ठीक है। एक कवर का एक्चुअल प्राइस अगर मैं आपसे बोलूं, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे ब्रांड अलग अलग ब्रांड आते हैं, तो आपको क्या करना, पहले स्टॉक लेकर रखना नहीं है आपको, क्योंकि स्टॉक लेकर रखेंगे आगे जाके क्या पता चलेगा कि नहीं चलेगा, नो आइडिया। बट अभी क्या करना है कि अभी सिर्फ जो मोबाइल का शॉप है इनसे आपको कॉन्टेक्ट बना के रखना है। जैसे मान लीजिए किसी मोबाइल शॉप वाले ने आपके पास कॉल किया, ठीक है। जैसे 50 में से 100 मोबाइल शॉप है, 100 में से इसमें से आपने 70 मोबाइल से रिलेशन अच्छा बना लिया। यहाँ पे आपका 30 मोबाइल शॉप ने एक दिन में आपको कॉल कर दिए, बोले कि सर जी हमारे पास मोबाइल का कवर नहीं है, स्पीकर नहीं, आंकड़ा मगड़ा जो भी रहेगा, बट मैं मान लेता हूँ कि कवर से रिलेटेड 30 लोगों ने आपको कॉल किया, बोले सर हमारे पास ये कवर नहीं है, हमको एक कवर रिक्वायरमेंट है, कस्टमर को हमें देना है। तो अगर मान लीजिए आपसे उनसे मॉडल पूछना है,
पहले तो आपसे उनसे मॉडल पूछना है कि कौन सा मॉडल है। जब ये मॉडल पूछ लेंगे तो फिर ये आपको मतलब कैसे मालूम पड़ेगा कि इसका रेट कहाँ है। जिस तरह से आपने 50 से 100 अपने मोबाइल से मतलब आपने मतलब अपना रिलेशन बनाया, यहाँ पे आपको दोस्तों 15 से 20 आपको होलसेलर, जब 15 से 20 आपको मोबाइल के होलसेलर से भी आपका रिलेशन बना के यहाँ पे रखना होगा। क्यों मोबाइल से रिलेशन बना के रखना होगा? क्योंकि मान लीजिए जब आपसे ये मॉडल, कोई मॉडल अगर आपके पास आएगा कि ये मॉडल का मुझे मोबाइल चाहिए, मतलब ये मॉडल का मुझे कवर चाहिए, तो आप ये क्या करेंगे, आप 15 से 20 में से मान लीजिए यहाँ पे आपके मतलब 11 लोग जो आपसे रिलेशन अच्छा खासा बना कर रखे हैं, तो इनको भी आपकी जरूरत होती है। तो मान लीजिए आपने इनके पास कॉल किया है, तो माना आपने एक को कॉल किया, दूसरा कॉल किया, तीसरा कॉल, ये 3 लोगों के पास आपका मतलब नहीं कवर मिला, आपने चौथे को कॉल किया जिसके पास आपको कवर मिल गया। तो मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ कि आपको एक ही मोबाइल मतलब होलसेलर के पास नहीं रुकना है, कम से कम 15-20 होलसेलर आप बना के रखेंगे तो किसी न किसी के पास आपको मोबाइल मतलब कवर मिल जाएगा जो आपसे रिक्वायरमेंट रहेगा। तो मान लीजिए ये कवर यहाँ पे मतलब चौथे दुकान पे ये कवर इसको मिल गया, तो इसका रेट है, जैसे मान लीजिए इसने मतलब मॉडल दिया है रेडमी का, ठीक है, रेडमी Z0 करके मान लीजिए मॉडल हो गया, एक्सपर्ट मॉडल हो गया। इस मॉडल के उसने मतलब हमको बताया कि भाई मुझे कवर चाहिए, तो हमने यहाँ पे पता किया, यहाँ पे इसने कवर का रेट बताया 100 रुपया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है कस्टमर को, हमें इस कस्टमर को बताना है कि भाई यहाँ पे तो मतलब मुझे कवर 150 रुपए का मिल रहा है। तो बोलेगा ठीक है, तो 150 रुपए कवर का मिल रहा है, तो आपको क्या करना, मान लीजिए ऐसे आपका 30 कस्टमर होगा, 30 लोग ने ऐसा किया है, तो ये मतलब 100 रुपए का मोबाइल कवर यहाँ पे आपने 150 बोला है, ठीक है। यहाँ पे आपने मतलब क्या बोला, यहाँ पे मान लीजिए आपने 150 रुपया बोला, यानी एक के पीछे आपको 50 रुपया फायदा मिल रहा है, एक कवर के पीछे आपको 50 रुपया फायदा मिल रहा है, यानी यहाँ पे 30 कवर के पीछे यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 1500 रुपया, यानी 30 कवर के पीछे आपको 1500 रुपया फायदा मिल रहा है। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पे आपने मतलब अपना पैसा लगाया नहीं, ये का जो ये आपने रिलेशन बना कर रखा, तो ये कस्टमर आपके पास कॉल किया, जो 15-20 कस्टमर ये लोग आपके पास कॉल किया कि मुझे ये मॉडल का मुझे मतलब कवर चाहिए था। आपने फिर क्या किया, फोन यहाँ पे घुमाया, यहाँ पे फोन घुमाया, इन्होंने मतलब बताया कि ठीक है ये रेट है, मतलब जहाँ आप देखेंगे होलसेल मार्केट में ना, अगर आपका रिलेशन अच्छा खासा रहेगा तो वहाँ पे आपको मतलब कम रेट में भी मतलब मोबाइल कवर आराम से मिल जाता है, आपको खोजना पड़ता है, कम रेट में मिल जाता है। तो जैसे आपने मतलब ले लिया, तो इस तरह से मतलब मान लीजिए आपको जो ज्यादा आपको मार्जिन रखना ही है, अगर कोई 100 रुपए का कवर होता है तो आपको 120 बताना है, 130 बताना है, 140 बताना है, मतलब ऐसा बताना है कि सामने जो मोबाइल के दुकान वाले रहेंगे ये लोग आपसे ले ले। मान लीजिए आपने 150 बताया है, तो ये जो 150 का रहेगा तो इसमें आपको 100 रुपए माइनस निकाल कर 50 रुपए आपका फायदा हो रहा है। तो ये जो ये कस्टमर रहेंगे, तो ये कस्टमर मतलब ये जो अपने मतलब आपके कस्टमर होंगे ना मोबाइल के शॉप वाले, तो ये मोबाइल के जो शॉप वाले होंगे अपने कस्टमर को बोलेंगे 200 रुपए में, यानी मान लीजिए इनको बैठे बैठे मिल गया, इनको ना 1 रुपया यहाँ लेके जाना पड़ा ना लेके आना पड़ा, उनका टाइम नहीं वेस्ट हुआ है। इससे क्या फायदा होगा कि ये बैठे बैठे इनको 50 रुपए का मतलब प्रॉफिट होगा। आपको ये समझाना है कि आप वहां पे जाके लेके आओगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका उतना पैसा जाएगा, आपका ट्रैवलिंग का वो लगेगा, इससे अच्छा आप मुझे दे दीजिए, मैं जाके लेके आता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको भी यहाँ 50 रुपया प्रॉफिट होगा, यहाँ पे कस्टमर को भी 50 रुपया फायदा होगा, मतलब मोबाइल का शॉप वाले उनको भी 50 रुपया यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तो इससे फायदा क्या होता है कि जो ये कस्टमर रहेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 70 कस्टमर आपके रिलेशन में थे, हो सकता है 70 से प्लस मतलब 5 और जुड़ जाएंगे, फिर 5 और जुड़ी, मतलब जैसे आप मतलब इनके साथ सर्विस देते हो उस तरह से कस्टमर आपके एक से एक आते रहेंगे, आप देखने जाएंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए कि आपके अगर दिन में 30 कस्टमर भी आपको कवर के अगर मिल गए, तो एक्चुअल कवर का प्राइस कितना था, कवर का प्राइस 100 रुपया था, और आपने मतलब अपना रेट क्या बताया, आपने अपना रेट 150 बताया, ठीक है। यहाँ पे 30 मतलब कस्टमर थे, तो यहाँ पे आपका 1500 रुपए का मतलब मान लो 50 के हिसाब से आपका 10 का 500 मतलब 1500 रुपए आपको फायदा हुआ एक दिन में, यानी आपका महीने का 45,000 आपको कहीं भी नहीं जाता है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका 5,000 रुपये आप ट्रेवलिंग में पकड़ लीजिए, फिर भी आपको 40,000 रुपये कहीं भी नहीं जाएगा, जो जीरो इन्वेस्टमेंट है, यानी आपने 1 रुपया वहां पे लगाया नहीं है, बस खाली आपने मतलब कॉल घुमाया है। आपको यहाँ से कॉल आपके पास आया था, आपने यहाँ से कॉल होलसेलर के पास घुमाया, वहां से आपके पास मतलब मॉडल का मतलब रेट आया, और आपने ये रेट इनको निकाल के दिया। जब ये बोलेंगे हाँ ठीक है चलो आप लेके आओ, तो आप उनसे पैसा लेके जाके आप वहां से कवर लेके आ जाओगे वहां से। इसमें आपका 1 रुपया लगा है, मगर आपको मतलब आने जाने का जो है आपको 50 रुपया पर कवर के पीछे, यानी आपको 30 कवर के पीछे 1500 रुपया। मान लीजिए 20 कोई कस्टमर मिला है, फिर भी आपको मतलब 1000 मिलेगा। आपको मतलब 15 कस्टमर मिले, फिर भी आपको 750 रुपया प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट आपको हर जगह पे मिलेगा दोस्तों, आपको जीरो इन्वेस्टमेंट में बहुत ही अच्छा बिजनेस है जो मैं आपको बताया हूँ। सो ये भी अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छे पार्ट टाइम बिजनेस कर सकते हो। जो ऑलरेडी मतलब ट्रेन से हो गया, बाइक से होगा, ट्रेवल करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा है कि अपना मतलब जॉब पे जाए, वहां से मतलब कॉल उनके पास आएगा, वहां से आते समय मतलब वो उनका मॉडल लेकर चले आए।
इसमें फायदा बहुत होता है। सो मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज मेरा कमेंट में मुझे बता दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज मुझे एक लाइक दे देना। अभी तक आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता है अगले वीडियो में, धन्यवाद।